दोस्तों, कहा जाता है अफगानिस्तान में लड़ाई कभी शांत हो जाए, ऐसा मुमकिन होना बहुत मुश्किल है। पंजशीर पर तालिबान ने ऐलान किया कि उन्होंने इस पर कब्जा जमा लिया है। लेकिन दोस्तों, दुनिया तब हैरान रह गई जब पता चला कि पंजशीर घाटी में अहमद मसूद के लड़ाके भीषण जंग लड़ रहे हैं। और एक खबर और ये है कि पंजशीर के समर्थन में एक रहस्यमयी वायुसेना ने हमला बोला है। लोग कह रहे हैं कि ये भारत की वायुसेना है। दोस्तों, खबर बड़ी रोचक है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। पंजशीर के लड़ाकों ने तालिबान पर जो हमला बोला है, उससे काबुल में बैठे पाकिस्तान के टट्टू तालिबानियों और हक्कानियों को भी नानी याद आ गई है, क्योंकि वो पाकिस्तान के फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर से हमले करके बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन इस बात से अनजान थे कि पंजशीर वाले भी किसी को फाइटर जेट्स के साथ हमले के लिए बुलवा सकते हैं। बताया जा रहा है कि पंजशीर के पहाड़ों में मोर्चा संभाले विद्रोहियों ने सोमवार की रात को तालिबान के ठिकानों पर जोरदार हमला बोला। इस हमले के दौरान तालिबान के ठिकानों पर अज्ञात विमानों ने जमकर बमबारी की है। अहमद मसूद समर्थक पंजशीर के उप गवर्नर कबीर वासिक ने दावा किया है कि पंजशीर और अंदराब में भीषण लड़ाई जारी है। मसूद के नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स के हमले में तालिबान को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इस बीच सोशल मीडिया में कई ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें दिखाई दे रहा है कि भारी तादाद में तालिबान के लड़ाके पंजशीर और अंदराब की सड़कों पर मौजूद हैं। इस बीच जिन अज्ञात लड़ाकू विमानों ने पंजशीर घाटी में तालिबान के ठिकानों को तबाह किया, उन पर रहस्य गहरा गया है कि आखिर वो कौन थे। हालांकि एक्सपर्ट मान रहे हैं कि अफगान वायुसेना के पायलट हो सकते हैं जो तालिबानी हमले के बाद तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान चले गए थे। तो वहीं कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि पंजशीर में भारतीय वायुसेना के पायलट्स ने मोर्चा खोला है। भारतीय सेना के पायलट्स ने तजिकिस्तान के एयरबेस से उड़ान भर ये हमला किया है। अब तक वो भारत का सीक्रेट एयरबेस रहा है। स्थानीय लोगों का दावा है कि पंजशीर घाटी में रात को 3 फाइटर जेट उड़ते दिखाई दिए। इसके साथ ही पूरे अफगानिस्तान में तालिबानियों के खिलाफ पंजशीर में हिंसा को लेकर भारी विरोध हो रहा है। लोग बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतरे हैं और तालिबान के खिलाफ नारेबाजी की है। बताया जा रहा है कि इसमें बड़ी तादाद में महिलाएं भी शामिल थीं। इस दौरान पाकिस्तान के खिलाफ भी जोरदार नारे लगाए गए हैं। पंजशीर में तालिबान कब्जे के पीछे पाकिस्तान और उसकी वायुसेना का हाथ बताया जा रहा है। इससे पहले तालिबानी लड़ाकों ने दावा किया था कि वे पंजशीर की राजधानी बाजारक में दाखिल हो चुके हैं और अपना झंडा गाड़ दिया है। तालिबान के प्रवक्ता बिलाल करीमी ने ट्विटर पर ऐलान किया कि तालिबान ने सभी 8 जिलों पर कब्जा कर लिया है और लड़ाई जारी है। इससे पहले उन्होंने दावा किया कि रुखाह जिले में पुलिस हेडक्वार्टर पर कब्जा कर लिया गया है। विद्रोही सेना के कई सैनिक मारे गए। वैसे तालिबान ने तीसरी बार पंजशीर पर जीत का दावा किया था, तो इसके कुछ ही देर बाद पंजशीर के लड़ाकों का दावा है कि वो अब भी तालिबानियों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। पंजशीर में नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट का नेतृत्व कर रहे अहमद मसूद ने तालिबान के कब्जे वाले दावे को खारिज किया। उन्होंने कहा कि तालिबान के खिलाफ वह तब तक लड़ेंगे जब तक उनके शरीर में खून का आखिरी कतरा बचा रहेगा। 15 अगस्त को काबुल पर कब्जा करने के बाद से तालिबान लगातार पंजशीर को कब्जाने की कोशिश में है, पर उसे अब तक कड़ी टक्कर मिलती रही है। पंजशीर राजधानी काबुल से केवल 125 किलोमीटर दूर स्थित सबसे छोटे प्रांतों में से एक है। चारों ओर से हिंदुकुश पर्वत चोटियों से घिरे इस प्रांत को तालिबान विरोधियों का पारंपरिक गढ़ माना जाता है, जिसमें 7 जिले और करीब 1.5 लाख लोग रहते हैं। इस प्रांत में तालिबान के खिलाफ नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स के जवान खड़े हैं। इस दल में स्थानीय सशस्त्र बल के लोग और पूर्व अफगान सुरक्षा बल शामिल हैं। इनकी संख्या करीब 9 से 10 हजार के बीच है। हाल में जारी तस्वीरों से पता लगता है कि ये संगठित ढंग से प्रशिक्षण प्राप्त हैं। सोवियत सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए पंजशीर के अहमद शाह मसूद ने नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स बनाई थी, जो अब तालिबान के खिलाफ मोर्चा ले रही है। 1980 में सोवियत को पंजशीर से भगाने के बाद 1996 से 2001 के बीच चले तालिबानी राज में भी पंजशीर को वे नहीं जीत सके थे। आज की तरह ही तब भी यह प्रांत तालिबान विरोध का केंद्र बना था।
2001 में अमेरिका में आतंकी हमला होने के कुछ दिन पहले तालिबानियों ने मसूद की हत्या कर दी थी। अब काबुल में तालिबान के कब्जे के बाद पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह और अफगान सरकार के तालिबान के सामने न झुकने वाले सैनिक बल पंजशीर चले गए थे, जहां वे मसूद के नेतृत्व में तालिबान को टक्कर दे रहे हैं। पंजशीर में नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स का नेतृत्व पंजशीर के ही आदिवासी नेता अहमद मसूद कर रहे हैं, जो अहमद शाह मसूद के बेटे हैं। लंदन के किंग्स कॉलेज और सैंडहर्ड मिलिट्री एकेडमी से स्नातक अहमद मसूद ने हाल ही में इस साल की शुरुआत में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात करके समर्थन मांगा था। कहा जाता है कि इन दलों को कई बाहरी देश परोक्ष रूप से समर्थन कर रहे हैं। इसके अलावा हाल में स्थानीय लड़ाकों के प्रमुख नेताओं ने कहा है कि उनका देश नरसंहार के करीब है, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ रोके। पंजशीर में मसूद का दावा है कि अब तक हुई झड़पों में वे 800 से ज्यादा तालिबानी लड़ाकों को मार गिरा चुके हैं। तालिबानियों के साथ करीब 20 दिन से चल रहे संघर्ष के बीच पंजशीर में बिजली और इंटरनेट सुविधाएं बंद कर दी गईं। इसके बावजूद इस समूह ने कड़ी टक्कर जारी रखी।